ये जो प्लेन हुआ है ना, गिरा है, इसमें ये वैसा बड़ा, ये जो वर्स्ट कहा जा रहा है ना, वैसा नहीं है कि ये टकराया हो किसी चीज से, कुछ बहुत बड़ा फजा में धमाका हुआ हो और फट गया हो फजा के अंदर, और ये ऐसा कुछ नहीं दिखाई दिया। बहुत ही स्मूथ, जिसे कहते हैं कि क्रैश हुआ है। मैं दोस्तों, भारत के अंदर ये जो एयर इंडिया का जहाज़ गिरा, जो कि जिसका सबको बड़ा अफसोस हुआ। बहुत सारी मासूम जानें जो हैं वो उसमें उनका ज़िया हुआ। और बड़ी तकलीफ़ है। तकलीफ़ इस सेंस में है कि ये एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई है, बहुत बड़ी ट्रेजेडी जो है वो हुई है। और सारी दुनिया जो है उसमें इंटरनेशनल कम्युनिटी भारत के साथ सिंपथाइज कर रही है और अफसोस कर रही है। वो भी टूट गई हैं और उनमें उनको भी बहुत डैमेजेस हुए हैं। बहुत ही अफसोसनाक वाकया। वैसे तो बहुत कम हमने देखा है कि एयर इंडिया के इस तरह से जो है वो कमर्शियल फ्लाइट्स के जो हादसे हैं वो कम होते हैं। टेक ऑफ के 2 मिनट के अंदर सर वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसको दहशतगर्दी से ना जोड़ दिया जाए। सर, एक इतनी बड़ी कंपनी का जहाज क्या टेक ऑफ के साथ ही क्रैश कर सकता है? क्या इस बात को हम मतलब एक रूटीन उसमें ले सकते कि बस हादसा हो गया, इसके पीछे कुछ और वजह नहीं हो सकती? कि ये जो फ्लाइट थी, ये जब उठी है और अभी इसने टेक ऑफ किया था, तो चंद लम्हों के बाद ही ये थोड़ी देर में ही वापस जमीन पर आ गिरी है। मुझे तो जब ये खबर मिली थी तो फौरन जो मुझे पहला वसवसा जिसने आके घेरा वो ये था कि अल्लाह ताला खैर करे कि ये घूम घुमा के ये अब बात पाकिस्तान के ऊपर ना। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ भारत की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं अहमदाबाद विमान दुर्घटना हुई है। इसमें 242 लोग मारे गए हैं, जिसमें से एक आदमी जिंदा है। और दोस्तों, ये एक दुर्घटना ये बताई जा रही है इसमें पाकिस्तान का हाथ है। अगर पाकिस्तान का हाथ इसमें हुआ तो भारत सरकार उसे छोड़ेगी नहीं और एक नया ऑपरेशन चालू कर देगी। दोस्तों, दरअसल बात यह है कि ये विमान AI 171 अहमदाबाद से उड़ा और ये लंदन के लिए जा रहा था और बहुत ही ज़्यादा भारी मात्रा में इसने फ्यूल कैरी किया हुआ था। बताया जा रहा है कि भारी मात्रा में फ्यूल कैरी करने की वजह से ये विमान का संतुलन नहीं रहा और ये एक मेडिकल बिल्डिंग में जाकर टकरा गया। और दोस्तों, इसमें 200 से अधिक जान जाने की संभावना जताई जा रही है और इसमें एक ही आदमी जिंदा है, ये भी बताया जा रहा है। और दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ ये खबर निकल कर आ रही है कि बोइंग कंपनी में एक पाकिस्तानी काम कर रहा था और उसने भारत के इस विमान को हैक कर लिया था। लेकिन दोस्तों, इस बात का कोई पुख्ता सबूत निकल कर नहीं आया है। अगर कोई सबूत निकल आकर आ गया और पाकिस्तान का हाथ इसमें आ गया तो दोस्तों, भारत पाकिस्तान को छोड़ेगा नहीं और फिर से कोई एक नया ऑपरेशन पाकिस्तान के खिलाफ भारत जरूर करेगा। तो इसी टॉपिक पर चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ। धन्यवाद। कहा जा रहा है कि एविएशन हिस्ट्री में दी वर्स्ट क्रैश है ये। 242 से ज़्यादा लोग कहे जा रहे हैं कि जो इसके अंदर अपनी जान गंवा चुके हैं। उसके अंदर कुछ ब्रिटिशर्स हैं, कुछ पुर्तगीज़ हैं और कुछ इंडियंस हैं। जैसे कि मैं देख रही थी कि कोई 170 करीब इंडियंस हैं और फिर 55 के करीब जो हैं वो ब्रिटिशर्स हैं और कोई कुछ 5-6 जो हैं वो पुर्तगीज़ भी हैं। कुछ ऐसी वीडियोस भी चलती रही कि जिसके अंदर देखा जा सकता है कि जो लंदन जाने वाले ब्रिटिशर्स थे वो अपने बड़े खुश हो के अपने घर वालों को वो वीडियो बना के उन्होंने डाली कि हम आ रहे हैं वापस। और फिर इसके बाद जो है वो ये जो क्रैश हुआ इसकी फुटेजेस चलती रही। ये देखा जा सकता है। मैं आपको ये एक बात बता दूं कि ये जो प्लेन हुआ है ना, गिरा है, इसमें ये वैसा बड़ा, ये जो वर्स्ट कहा जा रहा है ना, वैसा नहीं है कि ये टकराया हो किसी चीज से, कुछ बहुत बड़ा फजा में धमाका हुआ हो और फट गया हो फजा के अंदर, और ये ऐसा कुछ नहीं दिखाई दिया। बहुत ही स्मूथ, जिसे कहते हैं कि क्रैश हुआ है। मैं तो ये कहूंगी, क्योंकि मैं देख रही हूँ जहाज असल में हुआ ये, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि ये जो फ्लाइट थी, ये जब उठी है और अभी इसने टेक ऑफ किया था, तो चंद लम्हों के बाद ही ये थोड़ी देर में ही वापस जमीन पर आ गिरी है, जिसकी वजह से ये क्रैश हुआ है। तो इसलिए बहुत ऊपर से नहीं गिरा और कहीं फजा में नहीं फटा। कुछ ऐसी फुटेजेस हमारे पास नहीं है, लेकिन आपको पता है कि आज तक दुनिया में जितने भी हुए हैं क्रैश, उसमें क्या होता है? उसमें ये होता है कि कोई भी बचता नहीं है। और ये मिरेकल है इंडिया का, ये जो प्लान
प्लेन जो है इंडिया का ये क्रैश हुआ है, ये मिरेकल इसलिए है कि इसमें एक इंडियन अपनी जान बचाने में कामयाब हो गया। कैन यू इमेजिन कि एक प्लेन गिरे, एक प्लेन का हादसा हो जहाज का, और उसमें कोई बच जाए, ऐसा नहीं होता। अच्छा, एक आधा और बहुत पहले, मेरा ख्याल है 70s में या किसी में हुआ था, जिसमें यह हुआ था कि 2-3 लोगों ने छलांगे लगाकर अपनी जान बचाई थी। इसमें भी यही हुआ है। अच्छा, वो जो साहब है ना, वो उनका नाम है रमेश, 40 इयर्स के हैं वो ऑलमोस्ट, और उन्होंने मैं कहती हूँ भाई, उनकी जो नर्व्स हैं, कितने स्ट्रॉन्ग नर्व्स का वो बंदा है कि वो देख रहा है कि जहाज तबाह हो रहा है या क्रैश हो रहा है और फट गया है, खत्म, भागम दौड़म सब कुछ। और उन्होंने वो पता है किस तरह छलांग लगाई है जहाज में से, जो एग्जिट इमरजेंसी होती है, इमरजेंसी एग्जिट डोर जो होता है, उसको खोल के वहां से बाहर जंप किया है। आप सोचें कि आप अगर ऐसी सिचुएशन में जहाज के अंदर हो, ये दुनिया का कोई भी बंदा हो, क्या वो ऐसे कर सकता है? इसके लिए एक बहुत ही आयरन नर्व्स की जरूरत होती है, जो उन साहब के पास थी, और यही वजह है कि उनकी जान बच गई। एक मिरेकल इसको कहा जाए तो गलत नहीं होगा, लेकिन इसके लिए वो उनकी एफर्ट थी, वो विल पावर थी, जिसकी वजह से वो अपने आप को बचा पाए। अब आप सोचें कि सैकड़ों लोगों में कितने कम लोगों के पास ये विल पावर और ये स्ट्रॉन्ग नर्व्स होते हैं कि उनमें एक बंदा है जिसने ये कर दिखाया। तो वो जो है वो फिर उन्होंने जंप किया, बाहर गिरे, और फिर उठ के वो चलना भी शुरू हो गया, और फिर उनकी फुटेजेस हो रही हैं वायरल, जिसमें देखा जा सकता है कि वो बता रहे हैं कि कैसे उन्होंने छलांग लगाई है। तो ये भी बड़ी बात है, याद रखा जाएगा कि एक ऐसा जहाज भी गिरा था जिसमें एक बंदे ने छलांग लगाकर अपनी जान बचाई थी। अच्छा, अब इसके अंदर ना क्यों हुआ, क्या हुआ, देखें, एक तो ये कि कुछ उसकी वीडियोस फुटेजेस ऐसी चल रही हैं जिसमें कहा जा रहा है कि लोग कह रहे हैं कि देखें ये जो है ये वीडियो ऑन नहीं हो रही या वो फिल्म नहीं चल रही। वो तो बहुत सारे जहाज़ों में होता है जब आप बैठते हैं और फ्लाइट ऑन होने वाली होती है, स्टार्ट होने वाली होती है, लेकिन हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते कि क्या नहीं है, लेकिन ये चीज़ें तो आम होती है। इसमें कहा जा रहा है कि जो ये जहाज़ है, और बोइंग के ऊपर बहुत ज़्यादा वो आ रहा है। अच्छा, बोइंग के ऊपर पहले भी बहुत ज़्यादा बैकलैश आया था, कुछ और हादसे भी ऐसे में जिसमें कहा जा रहा था कि बोइंग को अब आप अंडरग्राउंड कर दें, आप इसको खत्म कर दें, छोड़ दें, ये अब इस काबिल नहीं रहे कि इनको उड़ाया जाए। इस तरह की बहुत सी बातें होती रही। इस जहाज के बारे में भी यही कहा जा रहा है कि ये जो जहाज हैं ये अपनी उम्र पूरी कर चुके हैं और इनको नीचे की तरफ जाता रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं मेडे मेडे भी वो लाजमी बात है, वो करता है ना, जब उसके ऊपर आए तो वो करता है। ये तो ब्लैक बॉक्स आएगा तब पता लगेगा, वो तो सब कुछ उस टाइम पता चलता है ना। हाँ भाई, ब्लैक बॉक्स मिलेगा उसको, कोई फनी खराबी भी हो सकती है, मतलब अंदरूनी खराबी। और इनका ट्रैक रिकॉर्ड वाकई खराब हुआ है, क्योंकि यार इतने यार इसके ऊपर पूरी जांच बैठनी चाहिए। वैसे पूरी जांच यकीन करो, इस तरह की जिंदगियां जो है ना उधर चली गई, ये इस तरह नहीं होना चाहिए यार, मेरी नजर में देखा जाए। 42 और जहाँ पे गिरा वो अलग नुकसान, और जो जिधर गिरा है वाकई उधर अलग नुकसान, उधर अलग से जो है ना उसका सही बात है यार, देखा जाए। और अब तो ये आएगा तभी भाई पता लगेगा क्या हो गया। और मैंने काफी सारी ऐसी वीडियोस देखी हैं जिसमें मतलब वो फ्यूल जब फैला तो साथ आसपास की गाड़ियों को आग लग गई, सब कुछ इतने उसने मतलब वो तबाही भाई, वो पूरी जो बिल्डिंग थी, वो डॉक्टर्स का भी फ्यूचर था। देखो भाई, पढ़ाई करके बेचारे खाना खा रहे थे और उधर ही जाके भाई वो लगा जाके। सही बोला, मतलब ये विजुअल्स देखो तो यार दिल बंदे का एक बार बाहर आता है, यकीन करो, चीरा जाता है दिल के भाई ये क्या हुआ है। सही बोला यार। और दुनिया जाहिर बात है इस टाइम पूरी दे रही है, दुनिया पूरी जो है वो भारत को मतलब उसके साथ खड़ी है। पाकिस्तान से पाकिस्तान के काफी लोग यार कह रहे हैं, हाँ, बिलावल भुट्टो ने ट्वीट किया है, काफी सारे और लोग कर रहे हैं। जाहिर बात है यार, दुख जो होता है वो साझा होता है, और भाई जो भी सीन हुआ है यार बहुत गलत हुआ है, बहुत दुख की घड़ी है यार। जितना वो किया जाए यार, मैं क्या बोलूं आपको, वाकई में इतना मतलब दिल सैड है, बता नहीं सकते। बहुत उनका कुछ ड्रीम थे, उनकी क्या क्या यार उन्होंने सोचा होगा। कहते हैं वो सीएम जो थे भारत के पूर्व सीएम, वो अपनी वाइफ से 6 महीने बाद मिलने जा रहे थे, उनको लेके आया एक था। और वीडियो भी आई है इसी प्लेन की, जो दिल्ली से आया और इधर उतरा है जाकर अहमदाबाद। वो बंदा बोल रहा है इसमें पहले से जो है ना हर कोई चीज काम सही से नहीं कर रही थी। कहता है उसकी वीडियो भी आई है, वो बंदा कहता है 2 घंटे पहले वो 2 घंटे पहले उतरा है, कहता है वो काम नहीं कर रही थी सही से, मतलब कोई चीज कोई लाइट हो गया या कोई टच स्क्रीन वगैरह, ये चीजें काम नहीं कर रही थी। कुछ भी हो सकता है यार, ये तो वही बात है कि भाई जब ब्लैक बॉक्स आएगा तब, और अभी मिल भी गया होगा उसके अंदर से ढूंढ रहे होंगे अब। बिल्कुल बिल्कुल क्या होता है यार, ये तो ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए निक न्यूज़ भारत को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना ना भूलें।